जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है, जहाँ तक मैं उससे वाकिफ़ हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की नीति पर काम करती है। अब तो वो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल के लायक अगर है तो उन्हें फिर आगे इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर दरकिनार कर दो। और इतने ज़्यादा यहाँ आपस में एक दूसरे के टांग खींचने वाले इतने पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन की पार्टी है, हवा में नहीं रहती है। हम लोग चुनाव के समय सक्रिय नहीं होते हैं। हम 24 घंटे 365 दिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी निरंतर जनता के दुख सुख में रहते हैं। हमारी सरकार भी 2019 से लेकर अभी तक आज 5वां-6ठा साल पूरा होने जा रहा है, निरंतर जनता के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है। अगर जवाब सटीक जवाब लेना है तो हमारे आदरणीय चंपाई दा ही दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है, जहाँ तक मैं उससे वाकिफ़ हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की नीति पर काम करती है। अब तो वो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। इस्तेमाल करो, और इस्तेमाल के लायक अगर है तो उन्हें फिर आगे इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर दरकिनार कर दो। तो आज चंपाई दा को बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता समझकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में किया था, और वो टाइम फिक्स हो गया। एक तरह से कहें तो कोल्हान में विगत विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति हुई ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज ये भी यहाँ झारखंड में आज स्थिति है कि अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं दे पा रही, इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। और इतने ज़्यादा यहाँ आपस में एक दूसरे के टांग खींचने वाले इतने पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, इतने बड़े नेतागण हैं, तो सभी एक दूसरे को ही, उन्हें कोई शिकस्त देने की ज़रूरत नहीं, ये खुद एक दूसरे को शिकस्त देने में लगे रहते हैं। और उसका परिणाम भी घाटशिला में देखने को मिलेगा, मिल भी रहा है। लोग देख रहे हैं, लोग महसूस भी कर रहे हैं। इसमें हमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहना भी नहीं चाहिए। हम अपने दल की बात ज़्यादा करें तो अच्छी बात है। हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक हमारे विधायक, सभी लोग पूरी तरह से सोमेश सोरेन को एक बड़ी जीत दिलाने, और स्वर्गीय रामदास सोरेन और स्वर्गीय हमारे देशम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद ये पहला चुनाव है, तो एक श्रद्धांजलि भी घाटशिला से यहाँ की जनता और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी उन्हें अपने मत देकर और मत दिलाकर देने का काम करेंगे। और कभी कभी तो तरस आता है हमारे माननीय चंपाई दा पर कि वो आज सहयोगी दल का कितना समर्थन मिलता है। हम जनता के समर्थन पर हमारा भरोसा रहता है, और हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन की पार्टी है, हवा में नहीं रहती है। हम लोग चुनाव के समय सक्रिय नहीं होते हैं। हम 24 घंटे 365 दिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी निरंतर जनता के दुख सुख में रहते हैं। हमारी सरकार भी 2019 से लेकर अभी तक आज 5वां-6ठा साल पूरा होने जा रहा है, निरंतर जनता के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है, जनहित की योजनाएं लागू कर रही है। गुरुजी का जो सपना था कि अलग राज्य लेकर और हमें झारखंड की अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाना है, उस पर मूल रूप से हमारी सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही है, उस पर काम हो रहा है। मैया सम्मान हो, मुफ्त बिजली हो, सावित्रीबाई फुले योजना हो, किसानों का ऋण माफ हो, सारी योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके यहाँ लागू की गई है। और जनता भी सब कुछ देखती है, सब आकलन करती है, तब मतदान करती है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फायदा हमें इस चुनाव में जनता उम्मीदवार भी देखती है, खास करके विधानसभा चुनाव में, तो उम्मीदवारों में भी तुलना कर रही है जनता। दोनों उम्मीदवार में किसी तरह की कोई तुलना ही नहीं है। इस पर भी जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो स्वतः जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, हम जानते हैं, वो लोग भी आज हमारे पक्ष में मतदान करने का मन बना चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक अच्छा हमारे लिए संकेत है, और हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ये आरोप लगा रहे हैं कि पूरा कैबिनेट घाटशिला में लग गया। देखिए, जहाँ आचार संहिता लग जाती है, पहले हमारे जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो पहले हमारे कार्यकर्ता हैं पार्टी के।
और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी राग अलाप ले, उनका तो पूरा केंद्रीय कैबिनेट लग जाता है। उनका तो आप विगत विधानसभा चुनाव में देखेंगे, सारे मध्य प्रदेश से लेकर, आसाम से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश के कोने कोने से बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, बड़े बड़े जहाज आ रहे थे। तो हम तो अपने क्षेत्र में, अपने घर में अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। तो इन्हें अगर तकलीफ हो रही है तो उसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। देखिए, ये सब सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। किसने क्या कहा नहीं कहा मैं ये भी नहीं जानता। हम पार्टी के जो हमारे बड़े केंद्रीय स्तर के जो हमारे शीर्ष नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो बात वहाँ बात होती है, वहाँ जो बात होती है उस पर हम लोग अमल करते हैं। अभी बिहार की बात आपने की, बिहार की बात जो हुई है, बिहार में जो भी घटना घटी है, जैसे भी वो, उस पर भी चुनाव के बाद विचार होगा, बातें होंगी। और कौन क्या है, कितने पानी में है, ये सब कुछ तो ये तो सब अपना अपना अपने आप को सभी लोग जो हमारे आज जिनकी जमानत भी जब्त हो जाती है वो भी कहते हैं कि हमारे आगे कोई नहीं है। तो इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।